राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज मैं महाशिवरात्रि के बारे में संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए लेकर आई हूँ। भगवान शिव को देवादिदेव महादेव, शंकर, नीलकंठ, भोलेनाथ, शिव शंभु, महेश, भोले भंडारी जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। कहते हैं कि जो कोई भी तन मन और पूर्ण श्रद्धा से भोले भंडारी की आराधना करता है उसे मनोवांछित फल मिलता है। वे अपने भक्तों के दुख और परेशानियों को देख नहीं पाते हैं, जैसा कि उनके नाम से ही स्पष्ट है, भोले भंडारी जो जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। हिंदू धर्म में शिवरात्रि का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस दिन व्रत और पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा हो या किसी भी तरह की बाधा आ रही हो तो उसे इस व्रत को करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति और समृद्धि भी बनी रहती है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त। इस वर्ष महाशिवरात्रि 11 मार्च गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। इस दिन कई शुभ और योग भी बन रहे हैं। यह तिथि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से व्यक्ति को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस दिन शिव योग भी बन रहा है। साथ ही इस दिन नक्षत्र घनिष्ठा रहेगा और चंद्रमा मकर राशि में विराजमान रहेगा। पारण का समय 12 मार्च सुबह 6:34 से शाम 3:02 तक रहेगा। पूजन की सामग्री व्रत के एक दिन पहले ही सामग्री को इकट्ठा कर लें। सुगंधित पुष्प, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, आम मंजरी, जौ की बालें, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, दही, घी, शहद, गंगाजल, कपूर, धूप, दीप, चंदन, पंचफल, पंचमेवा, रौली, मोली, जनेऊ, पंचमिष्ठान, शिव व मां पार्वती के श्रृंगार की सामग्री आदि। पूजा की विधि: महाशिवरात्रि के दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। शिव मंदिर में जाएं या घर पर ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे में जल में कुछ गंगाजल की बूंदें मिलाकर और चावल और सफ़ेद चंदन मिलाएं और ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए और बाकी सामग्री भी शिवलिंग पर चढ़ानी चाहिए। शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। अंत में घी का दीपक जलाना चाहिए और भगवान की आरती उतारनी चाहिए। हो सके तो रात्रि को जागरण करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन हमें भूलकर भी शिवलिंग पर ये 5 चीज़ें अर्पित नहीं करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन शिव पूजा में भगवान शिव को टूटे हुए अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए शिव जी को यह नहीं चढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि की पूजा पर भगवान शिव को भूल से भी तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को पूजा में बेलपत्र चढ़ाना चाहिए, जो कि शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि पर शिव उपासना में शंख का इस्तेमाल वर्जित माना गया है। इसके पीछे पौराणिक कथा है कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था, जो भगवान विष्णु का भक्त था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है, इसलिए शिव की पूजा में शंख का प्रयोग करना वर्जित माना जाता है। महाशिवरात्रि के दिन भगवान पर कुमकुम नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव को वैरागी माना जाता है और कुमकुम सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन नारियल पानी से अभिषेक नहीं करना चाहिए। नारियल माँ देवी लक्ष्मी का प्रतीक है, जिनका संबंध भगवान विष्णु से है। अतः महाशिवरात्रि के दिन हमें इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन कुछ आसान उपायों को करके भगवान शिव को प्रसन्न करके कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। चलिए जानते हैं उपायों के बारे में। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा विधि की आवश्यकता नहीं होती है। वे तो शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पण करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। बेलपत्र अर्पित करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। बेलपत्र कटी फटी नहीं होनी चाहिए। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शारीरिक व मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान को धतूरा अति प्रिय है, इसलिए शिवलिंग पर धतूरा भी चढ़ाया जाता है। इस दिन आँख का फूल, बेर, भांग भी शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ होता है।
चावल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है और पूजा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके करनी चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती है। अतः इन उपायों को करके भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है और कष्टों का निवारण किया जा सकता है। बोलिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज की संपूर्ण जानकारी समाप्त होती है। आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। साथ ही नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर ऑन करें। धन्यवाद।